काफ लीग ने तो अपना फैसला कर लिया है, लेकिन नंबर्स के इस गेम में एमक्यूएम मर्ज़र निगाह बन गई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को दोनों तरफ से शानदार ऑफर्स हो रही हैं। वफाक ने एमक्यूएम को पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत की ऑफर भी कर दी है। पीपल्स पार्टी ने भी सिंध में वजारत बल्दियात के साथ कराची और हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेटरशिप देने की पेशकश की है। पीपी क़यादत ने वजीर आला सिंध को ऑफर के साथ इस्लामाबाद तलब कर लिया है। एमक्यूएम की वजीर आजम से दोबारा मुलाकात तय हो चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तजा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि काफ लीग ने तो अपना फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत के साथ जाएगी। हुकूमत के खिलाफ या वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है उस पर वो वजीर आज़म इमरान खान का साथ देगी। लेकिन एमक्यूएम ने अभी तक इस बात का फैसला नहीं किया है। बीएपी की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अपोजिशन के साथ जाने का फैसला कर लिया है। अब मरकज़े निगाह जो बन गई है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बन गई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान कौमी असम्बली है और अब देखना यह है कि वो किसके पलड़े में अपने वोट डालते हैं। दोनों जानिब से यानी हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मुख्तलिफ ऑफर्स की जा रही हैं। पोर्ट एंड शिपिंग की ऑफर वफाक है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत में अपोजिशन में है। गुलाम मुर्तजा हमारे साथ तफसील उनसे जानेंगे। गुलाम मुर्तजा बताइएगा, कुछ इतलात आ रही हैं एमक्यूएम किसकी ऑफर को कबूल कर रही है? जी बिल्कुल, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत ने अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं और इत्तेहादियों के साथ राब्तों में तेजी है। और इसी वजह से आज जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखदूम शाह महमूद कुरैशी, उनकी सरबराही में हुकूमती वफ्द इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट लॉजेस में, जहां मुलाकात हो रही है एमक्यूएम के रहनुमा मकबूल सदीकी से और उनके साथ साथ जो दीगर लोग हैं मुलाकात में वजीर बहरी अमूर सैयद अली मौजूद हैं, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर भी हैं, वजीर दफा परवेज खट्टक भी हैं और खालिद मकबूल सदीकी के हवाले से जो बातचीत की जा रही है कि आज उन्हें ये कहा गया है कि अगर आप एक और वजारत ले लें जिसको बहरी अमूर की वजारत जो अली जैदी के पास है वो भी आपको दे देते हैं और आपको हम सिंध में भी सपोर्ट करेंगे और वहाँ हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम काम जो है वो किए जाएं और जो आपसे वादे किए गए हैं वो वादे भी पूरे किए जाएं। आपके दफातर जो है कराची में उनको खोलने के हवाले से भी हम सेंटर से वफाक से मदद, तो ये बातचीत जो है उनकी अभी जारी है। लेकिन कुछ वक्त के बाद उम्मीद है कि मीडिया टॉक होगी, बातचीत का रिजल्ट जो है वो बतवक्को है और अपोजिशन के लिए शायद ये एक सरप्राइज हो कि एमक्यूएम जो है उसको भी हुकूमत ने अपने लिए राजी कर लिया है और काफ़ी हद तक हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम राजी तो है और वो तहरीक इंसाफ नाकाम बनाने के लिए हुकूमत का साथ देने का जो है वो इंदिया उन्होंने दिया है, लेकिन अभी उसका ऐलान बाकी है। अगर अभी ऐलान वो कर देते हैं तो हुकूमत के पास वाज़ेह अक्सरियत जो है वो हो जाएगी और अगर वो एमक्यूएम जो है, क्योंकि उनकी हैसियत इस वक्त ऐसी हो गई है कि वो जहाँ भी जाएंगे वही हुकूमत होगी। अगर वो हुकूमत के साथ रहते हैं तो वो बिल्कुल हुकूमत बचा लेंगे और अपोजिशन के साथ आते हैं तो हुकूमत हम हो सकती है। तो ये आज फैसला कुन मरहला है और फैसला कुन मरहले का किरदार जो है वो एमक्यूएम के पास है। ठीक, बहुत शुक्रिया गुलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।